हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। षड्यंत्र भी एक प्रकार का युद्ध है जो तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से लड़ा जाता है, बुद्धि से। और बुद्धि के युद्ध में लड़ने वाले वीरों के भी वही नियम होते हैं जो तलवार से लड़ने वालों के होते हैं। हाँ, या तो जीतो या फिर मर जाओ। तीसरा कोई मार्ग नहीं होता भांजे, कोई मार्ग नहीं होता। इसलिए किसी डर या संशय के कारण आधे युद्ध से पीछे हटना कायरों का काम होता है, वीरों का नहीं। इसलिए कभी मत सोचो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, समझे? हां, अब हमारा तीर हाथ से निकल चुका है। अब केवल उसकी सफलता की बातें सोचो, सफलता की। इस समय यह मत सोचो कि यदि विदुर को हमारी चाल का पता चल गया तो हम मात खा जाएंगे, बल्कि यह सोचो कि चाल की सफलता के पश्चात तुम्हारा राज्याभिषेक किस शान से होगा। और इस राजमहल की सजावट कैसी होगी, इस नगर की दीपमालाएं कैसी होंगी, ऐसी बातें सोचो भांजे। हारने की बात मत सोचो। जो योद्धा युद्ध भूमि में अपने शत्रु की चाल पर नजर रखकर नहीं लड़ता, वो धोखा खा सकता है। ये नकुल का कक्ष है। जी। और ये सहदेव का कक्ष होगा। जी हाँ। और इसमें अर्जुन। जी हाँ। और ये भीम का निवास होगा। जी। युधिष्ठिर के इस कक्ष को तनिक विशेष रूप से सजा दिया जाए। जी हाँ। वो युवराज हैं, उनके कक्ष की सजावट विशेष होनी चाहिए। जी अच्छा। उसी तरह महारानी कुंती के इस कक्ष की सजावट विशेष रूप से होनी चाहिए। जी। तुम सौरंध्री के भेष में उनकी सेविका बनकर साथ रहोगी। जी। और तुम पांचों देहाती सेवकों के भेष में एक एक राजकुमारों की सेवा में रहोगे। जी हाँ। और हां, सोने से पहले रात को पीने के दूध में बेहोशी की बूटी पीसकर मिला देना, ताकि आग लगने तक वो लोग होश में ही ना आ सकें। और याद रखना, ये सारा काम पहली रात को पूरा हो जाना चाहिए। जी, हम भी याद रखेंगे और वो लोग भी याद रखेंगे। मामा जी, यदि विदुर को इस षड्यंत्र का पता चल जाए तो क्या होगा? हाँ। मैंने पूछा, यदि षड्यंत्र का पता चल जाए तो क्या होगा शकुनी मामा? भांजे, जब किसी बड़े काम के लिए आगे बढ़ो तो उसकी असफलता के बारे में कहना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहिए। इससे अपशकुन होता है और मनोबल भी टूटता है। देखो, षड्यंत्र भी एक प्रकार का युद्ध है जो तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से लड़ा जाता है, बुद्धि से। और बुद्धि के युद्ध में लड़ने वाले वीरों के भी वही नियम होते हैं जो तलवार से लड़ने वालों के होते हैं। हां, या तो जीतो या फिर मर जाओ। तीसरा कोई मार्ग नहीं होता भांजे, कोई मार्ग नहीं होता। इसलिए किसी डर या संशय के कारण आधे युद्ध से पीछे हटना कायरों का काम होता है, वीरों का नहीं।
इसलिए कभी मत सोचो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, समझे? हां, अब हमारा तीर हाथ से निकल चुका है। अब केवल उसकी सफलता की बातें सोचो, सफलता की। इस समय यह मत सोचो कि यदि विदुर को हमारी चाल का पता चल गया तो हम मात खा जाएंगे, बल्कि यह सोचो कि चाल की सफलता के पश्चात तुम्हारा राज्याभिषेक किस शान से होगा। और इस राजमहल की सजावट कैसी होगी, इस नगर की दीपमालाएं कैसी होंगी, ऐसी बातें सोचो भांजे। हारने की बात मत सोचो। हां, हारने की बातें मत सोचो। आपने ठीक कहा शकुनी मामा। एक बार युद्ध आरंभ हो जाने के बाद योद्धा को अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका को स्थान नहीं देना चाहिए। और मैं भी यही मानता हूं। परंतु जो योद्धा युद्ध भूमि में अपने शत्रु की चाल पर नजर रखकर नहीं लड़ता, वो धोखा खा सकता है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि शत्रु की हर चाल पे नजर रखी जाए और अपना पैंतरा शत्रु की चाल के अनुसार बदलते रहना चाहिए। इस समय हमारी चाल की सफलता का सबसे बड़ा आधार एक ही है। सबसे बड़ा आधार एक ही है कि आग लगने से पहले हमारे षड्यंत्र का पता हमारे शत्रु को न चले। परंतु हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारे शत्रु को हमारे षड्यंत्र के बारे में पता चले तो उसके उत्तर में हमारी दूसरी चाल क्या होगी, वो निश्चित कर लेनी चाहिए। तुम में और मुझ में यही अंतर है भांजे, यही अंतर है कि तुम्हारे मन में इस छोटी सी शंका का स्थान अब भी बना हुआ है कि यदि शत्रु को इस चाल का पता चल गया तो भांजे, मेरे मन में केवल एक निश्चय है कि शत्रु को इस चाल का पता कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं। हां, शकुनी मामा, यह मत भूलना कि विदुर के गुप्तचरों का जाल बहुत विशाल है और मेरा जाल उससे भी अधिक विशाल है भांजे, उससे भी अधिक। यह आपकी धारणा है शकुनी मामा, यह आपकी धारणा है जो केवल आपकी आशा के सहारे खड़ी है। जब तक धारणा सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तब तक उसे सत्य नहीं मानना चाहिए शकुनी मामा, नहीं। यही राजनीति की पहली शिक्षा है, पहली शिक्षा। ये मेरी धारणा नहीं है गांधारी पुत्र, धारणा नहीं, बल्कि एक सत्य है, एक परम सत्य। हां, परम सत्य? हाँ। इसका प्रमाण? इसका प्रमाण है मुझे पल पल मिलने वाली वो सूचना कि किस समय कौन कहां है और क्या कर रहा है। शकुनी कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भांजे, कभी नहीं। हां, तुम क्या समझते हो कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचकर मैं अपने राजमहल में चुपचाप बैठा विश्राम कर रहा हूं? नहीं, नहीं मेरे भांजे, नहीं। मेरे गुप्तचरों ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य
गुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर के निवास स्थानों को चारों ओर से घेर रखा है। कौन वहां आता है, कौन वहां से जाता है और कहां जाता है, उस पर प्रतिक्षण नजर रखी जा रही है, प्रतिक्षण। यदि विदुर को इस बात का पता चल गया होता कि उसके प्यारे पांचों पांडव अपने विनाश की ओर, अपनी चिता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या वो बड़ी शांति से अपने घर में बैठा विश्राम कर रहा होता? नहीं। जानते हो मेरी अंतिम सूचना के अनुसार वो मूर्ख इस समय अपने घर के मंदिर में बैठा भगवान की पूजा कर रहा है, पूजा। और उधर विनाश की वो काली रात बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है। जिस रात में वो महाअग्नि प्रकट होगी, महाअग्नि, जिसमें पांडवों के वंश का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। हां भांजे, संपूर्ण विनाश। हे भगवान श्री कृष्ण, आज आपके भक्तों पर संकट की काली छाया मंडरा रही है। प्रभु रक्षा करो, मेरी लाज रखो प्रभु। कुंती और उसके पुत्रों की रक्षा करो। मुझे शत्रु से उनके प्राणों का भय है प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। क्या हुआ? किस पर हंस रहे हो? हंस रहा हूं ये देखकर कि एक परम ज्ञानी भी कितनी जल्दी विचलित हो जाता है, जबकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि जिसके साथ मैं हूं उसे भला किस बात का भय। ये सब तुम्हारी माया की लीला है, अच्छों अच्छों को नचा देती है। वो तो है। यह सुरंग यहां से उस लाक्षागृह तक होनी चाहिए। वे लोग जब उस घर को आग लगाएंगे तो उनके सैनिक अवश्य उस मकान को चारों ओर से घेर कर खड़े रहेंगे, ताकि यदि पांडव किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करें तो उनके सैनिक उन्हें मारकर वहीं आग में फेंक दें। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें उस घर से यह सुरंग यहां तक खोदनी चाहिए, ताकि यहां नदी के किनारे सुरंग से वो बाहर निकले और तुम उन्हें नाव में तत्काल बैठाकर यहां से नदी के उस किनारे ले जाओ। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी सुरंग खोदने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। वह मैं जानता हूं, परंतु यह काम करना तो पड़ेगा। तुम इसी क्षण यहां से खुदाई आरंभ कर दो। उधर जब युवराज अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचेंगे तो मैं और मेरे साथ 2-3 साथी देहाती मजदूरों के भेष में वहां पहुंचकर उनका सामान अंदर ले जाने के बहाने घर के अंदर घुसकर वहां किसी अंधेरे कोने में छिपकर रात की प्रतीक्षा करेंगे। और यदि ऐसा मौका मिल गया तो हम भी अंदर से सुरंग खोदने की कोशिश करेंगे। देखो, सुरंग की दिशा निश्चित कर लो। आप लोग यहां से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर सुरंग की खुदाई करेंगे और हम लोग अंदर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खोदेंगे।
ठीक? जी। तो श्री गणेश करें?